नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ योर टैरो गुरु और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दैट हु आर यू बिकमिंग। हम ज़िंदगी के किस रास्ते पे चलते हैं, हम ज़िंदगी के रास्तों से, मुश्किलों से क्या क्या सीख रहे होते हैं, कभी कभी हमें भी नहीं पता होता। और आज हम आपसे शेयर करेंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, हु आर यू बिकमिंग। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आज हम लोग एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ आप अपने राशि के हिसाब से भी अपने कार्ड्स चुन सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 में कौन कौन सी राशि आ रही है। सो दिस इज लिब्रा, तुला राशि। पाइल नंबर 2 के लिए लियो, सिंह राशि। आप सन साइन, मून साइन, जिस भी साइन से कनेक्ट कर रहे हैं इंट्यूटिवली आप वो साइन इसमें देख सकते हैं। पाइल नंबर 3 स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। अगेन पाइल नंबर 1 इट्स कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। पाइल नंबर 2 सैजिटेरियस, धनु राशि। पाइल नंबर 3 वृषभ, टॉरस। पाइल नंबर 1 अगेन वर्गो, कन्या राशि। पाइल नंबर 2 एक्वेरियन, कुंभ राशि। पाइल नंबर 3 कैंसर, कर्क राशि। लास्ट वन लेफ्ट फॉर ईच, मीन राशि, that is Pisces. For pile number 2, okay sorry, so for pile number 1 this is Gemini, ये मिथुन राशि है। तो pile number 1 के लिए Sagittarius, Capricorn, Gemini and Pisces, okay। और pile number 2 में Leo, Sagittarius, Aquarius and Virgo. And the last Aries, मेष राशि। सो नाउ क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें। अगर आप कार्ड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो इंट्यूटिवली सिलेक्ट करें, अगर आप राशि के हिसाब से जा रहे हैं तो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर डूइंग द रीडिंग ऑफ हु आर यू बिकमिंग। इफ यू वांट टू सिलेक्ट विथ क्रिस्टल्स ओनली, सो लेट्स डू दैट। Here we are with your crystals. So pile number 1 के लिए है labradorite, for pile number 2 we have lapis lazuli. तो अब आपके पास सिलेक्ट करने के लिए दो तरीके हैं, अपनी राशि से सिलेक्ट करें, क्रिस्टल से सिलेक्ट करें, या थर्ड है अपने कार्ड से सिलेक्ट करें। पिंक ओपल, so now take a deep breath, connect with your inner self, allow your subconscious mind, allow the divine to guide you towards the right card or crystal which you want to connect with. अगर आपको लगता है कि आप मोर देन वन पाइल की तरफ या क्रिस्टल की तरफ अट्रैक्टेड है और अगर आप अपने मून और सन साइन दोनों देखना चाहते हैं, फील फ्री टू कनेक्ट विद द रीडिंग फॉर द सेम। So this is pile number 1 with these 4 signs, pile number 2 with these 4 and pile number 3 with these 4. नमस्ते pile number 1, this is your tarot guru और आज हम आपके लिए लेके आए हैं who are you becoming। हम कौन से रास्ते पे चलते हैं, कौन सी चीज़ें हमें इंस्पायर करती है, जो बदलाव हम अपनी ज़िंदगी में लाते हैं उसका असर क्या हो रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो आज मैं आपको थोड़े से इंट्रोस्पेक्शन में लेके जाऊंगी, थोड़े से इंसाइट्स में लेके जाऊंगी, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ लिटिल मोर एंड टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से पाथ पे चल रहे हैं। तो 4 साइंस आपको पता है। पाइल नंबर 1 के लिए है जेमिनाई, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस। और जो क्रिस्टल है वो है लैब्राडोलाइट। और जो 2 कार्ड आपने सिलेक्ट करे हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड है डिलीजेंस का।
डिलीजेंस का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंसान जो परिश्रम करना सीख रहा है, हार्डवर्क करना सीख रहा है, चीज़ों को फोकस करना सीख रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें इस कार्ड के विजुअल में, सो सबसे पहले नीचे बहुत सारी ग्रीनरी है, फार्म्स हैं, फील्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो फील्ड्स हैं वो अबंडेंस का सिंबल है, मनी का सिंबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने विजन को अच्छे से देखने के लिए क्लाउड्स के ऊपर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है चीज़ों को अच्छे पर्सपेक्टिव में देखना सीख रहे हैं। तो अगर आपने ये प्लान किया है, अगर आपका ये फोकस रहा है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप अपने काम को और सिंसियरिटी से देखने लगे हैं। जो चीज़ें आपको पहले कंफ्यूज करती थी, परेशान करती थी, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। आप उसके परे देखना सीख रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोग अपने थर्ड आई चक्र पे काम कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली इट इज़ वर्किंग फॉर यू। ठीक है। और आप जूम आउट करके देखना भी सीख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, जो परिस्थिति सामने आई उससे विचलित हो जाते हैं, उस जोन से आप बाहर निकल रहे हैं। तो समवेयर आई मस्ट से दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड इट इज़ वर्किंग इन अ गुड डायरेक्शन, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द गुड डायरेक्शन। सेकेंड कार्ड देखते हैं, प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सीरियस। जब आपके लिए सेकंड कार्ड ये वाला आता है, इसका मतलब है आप अपने काम, अपने हार्डवर्क को और अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीख रहे हैं। सो समवेयर यू आर गोइंग टूवर्ड्स बैलेंसिंग योर सेल्फ। शायद पहले आप वर्कहॉलिक थे, तो अब आप लीजर एक्टिविटीज़ को भी टाइम दे रहे हैं, खुद को भी समय दे रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं। या पहले आप बहुत ज़्यादा लेज़ी थे और अपनी ज़िंदगी को बड़े रैंडमली जी रहे थे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में फोकस लाना शुरू किया है, लेज़ीनेस से आप बाहर निकले हैं। तो आप कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं माय पाइल नंबर 1, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालेंगे। फ्यू टैरो कार्ड्स फॉर माय पाइल नंबर 1, 1, 2 एंड 3। इसके कॉन्फर्मेशन और एसोसिएट कार्ड में हम एक और टैरो डेक सिलेक्ट करेंगे। 3 more tarot cards for the same who are you becoming, my pile number 1। अब चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है रिवर्स में। तो कहीं ना कहीं पहले आप अपनी प्रायोरिटीज़ में क्लियर नहीं थे, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर कर रहे हैं। पहले आप कभी कभी इम्पल्सिव हो जाते थे, थोड़ा शांत होना सीख रहे हैं। पहले सोचे समझे बिना एक्शंस लेते थे, तो अब शायद सोच के समझ के चीज़ें कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। पहले क्या नहीं है इसमें आपकी नज़र थी, अब शायद आप ये देखते हैं कि क्या आपके पास है। अगर ध्यान से इस पर्सन को देखें तो इसके पास 3 कप्स भरे हैं, एक और कप भी मिल रहा है, लेकिन वो पर्सन खुश नहीं है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इमोशनल इंस्टेबिलिटी का कार्ड है, डिससेटिस्फेक्शन का कार्ड है। तो अब शायद आप अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें आपको अच्छा फील करवाती हैं, जो चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन देती हैं, इनर सेटिस्फैक्शन, वो करना शुरू कर रहे हैं। इट कैन बी कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ, इट कैन बी कनेक्टिंग विथ फैमिली, इट कैन बी हैविंग सम टाइम विथ फ्रेंड्स, इट कैन बी कनेक्टिंग विथ नेचर। तो समवेयर आपने बैलेंस करना सीखा है। तो अगर ध्यान से एक और चीज़ देखें तो ये इमोशन का कार्ड है और ये एक्शन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं तालमेल यहाँ भी दिख रही है कि यहाँ पे भी एक बैलेंसिंग आ रहा है आपके इमोशनल सेल्फ में और आपके मेंटल सेल्फ में। तो पहले बहुत एक्शन था या फिर इन एक्शन था, तो आप दोनों को एक बैलेंस लेवल पे लेके आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए ये वाला कार्ड देखते हैं, द एम्परर। कहीं ना कहीं आप एक अथॉरिटी ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो शायद पहले आपको मैजिक का इंतज़ार था और अब आपको पता चल गया है कि मैं खुद चीज़ें करके अपनी लाइफ में मैजिक लेके आऊँगा या आऊँगी, क्योंकि आपके अंदर एक हार्डवर्क, सिंसियरिटी, जूमिंग आउट एंड सीइंग थिंग्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। अपने इमोशनल ट्रॉमा से आप निकल रहे हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग पहले बहुत ही इमोशंस में चले जाते थे, बहुत ही अपनी एनर्जी ड्रेन कर लेते थे बिकॉज ऑफ इमोशनल टर्मोइल एंड इमोशनल ड्रामा। सो समवेयर यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं दिशाहीन ज़िंदगी रही होगी शायद पास्ट में कभी, या लास्ट के कुछ महीनों में, कि आप कंफ्यूज रहे हो, डिसीजन ना ले पाते हो। तो अब कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको किस दिशा में जाना है। अंधेरे में तीर नहीं चला रहे, आपके अंदर एक ज्योति है वो प्रकट हुई है, आपके अंदर एक लाइट इग्नाइट हुई है जो अब आपको गाइड कर रही है। दैट्स सो वंडरफुल माय पाइल नंबर 1।
पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, यानी आप नए सिरे से चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं, नए सिरे से नई तरह से अपने करियर को एनालाइज कर रहे हैं, उसके लिए प्रायोरिटीज डिसाइड कर रहे हैं। दिस इज सच अ वंडरफुल रिकैलिब्रेशन ऑफ योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ का अच्छे से लेखा जोखा देखा है, अच्छे से अपनी लाइफ को इवेल्युएट किया है, और अब जो दिशा आपको चलनी है वो आपने बहुत ही समझदारी से तय की है, बैलेंस तरह से तय की है, और ये एक बहुत अच्छी बात है माय पाइल नंबर 1। और आगे देखते हैं फ्रॉम योर डेस्टिनी कार्ड्स, हु आर यू बिकमिंग, माय पाइल नंबर 1, 2 कार्ड्स एंड 1 मोर, लेट्स चेक। प्लेजर, तो देखिए कहीं ना कहीं प्ले है, प्लेजर है, तो कहीं ना कहीं आप समझ, तो ऐसा बिल्कुल है कि अब आपको समझ में आने लगा है काम करना भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में जो चला गया उसके लिए बहुत दुखी नहीं होना है, जो ज़िंदगी में है उसका मज़ा लेना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपने अंदर जाना है। और प्लेजर का मतलब होता है कि अपने आप से कनेक्ट होना, ज़िंदगी में जो जॉयफुल चीज़ें हैं उससे कनेक्ट हो पाना। ये दोनों कार्ड्स काफ़ी सिमिलर हैं। टेकिंग रिस्क्स, और अगर ध्यान से देखें यहाँ पे भी एक बर्ड आया है और यहाँ पे भी ईगल है। तो ईगल अगर कार्ड में है तो वो क्या करता है, ईगल का सबसे पहले वो ऊपर से चीज़ें देखना सीखता है, एक अलग पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखता है। तो अपनी परिस्थिति में जो आप पहले फंस जाते थे, आप ऊपर से देखना सीख रहे हैं, बोलते हैं ना एक टॉप व्यू से देख रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। और क्योंकि आप अपने हर एस्पेक्ट को देख रहे हैं, तो आपके एक्शंस में आपको पता है कि अगर मैं ये चीज़ें करता या करती हूँ तो मुझे ये कॉन्सिक्वेंस आएगा, और इसीलिए आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन कैलकुलेटेड। पहले आप जंप कर जाते थे और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत परेशान होते थे। अब आप एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं, 360 डिग्री देख रहे हैं, और उसके बाद डिसीजंस ले रहे हैं। इसीलिए आप रिस्क भी लेंगे, वो भी कैलकुलेटिव होगा, एंड दैट्स वंडरफुल। नेक्स्ट कार्ड है गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ। देखिए कितना ब्यूटीफुल पाथ है, और बिल्कुल सन की तरफ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है। तो ज़िंदगी की मुश्किलों से आप निकले हैं, आप अंधेरों से निकलना शुरू कर चुके हैं और आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं। आप ज़िंदगी में पास्ट में अटके थे, उससे आगे निकल रहे हैं, आपको दिशा मिली है, आप उस दिशा में अब सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे पाइल नंबर 1 जहाँ हैं, हु एवर दे आर बिकमिंग, एनी गाइडेंस और ब्लेसिंग, these are two guidance and this is blessing. Let's check. गाइडेंस में है, रोज का कार्ड है, रोमांस इज इन द एयर। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप इट विल कम, बट डू नो यू हैव टू टेक रिस्क। कैलकुलेटिवली जूम आउट करके देखें, सही दिशा में देखें, अपनी कमियों से अपने ज़िंदगी के रिश्तों को अट्रैक्ट ना करें, अवेयरनेस से रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करें। जब भी हमारे पेरेंट्स की तरफ से कोई कमी रह जाती है, कोई वुंड हमारे अंदर रह जाता है, तो हम उसी को अपने पार्टनर में ढूंढते हैं, और वो एक अच्छी बात नहीं होती है। उसे हमें रिजॉल्व करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में जो हमारे लाइफ के लिए बेटर है, जो हमारे ग्रोथ के लिए बेटर है, तो हम ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट करें। सेकेंड गाइडेंस में आया है यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। एज आई टोल्ड यू, यू हैव लर्न टू गो विद इन, यू हैव लर्न टू वर्क विथ योर ब्रॉडन पर्सपेक्टिव। तो उसमें इंट्यूशन को भी शामिल करना है, सिर्फ अपने लॉजिकल चीज़ों को नहीं, अपने इंट्यूशन के साथ भी डिसीजंस लेने हैं। आप रोमांटिक पार्टनर का डिसीजन लें, आप बिजनेस डिसीजन लें, लाइफ का डिसीजन लें, अपने इंट्यूशन और अपने लॉजिकल पर्सपेक्टिव को कंबाइन करके वो डिसीजन लें। क्या ब्लेसिंग आ रहा है? हॉर्स शॉर्ट जर्नी। आप जिस भी चीज़ों में फंसे थे, जो भी चैलेंजेस ने आपको दुखी किया, अपनी लाइफ में परेशान किया, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें रही है, वो अब एंड होने वाली है। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि ब्लेसिंग में आप शायद कोई छोटा सा ट्रिप करने वाले हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। कोई ऐसी जर्नी आने वाली है जो आपको और मूविंग फॉरवर्ड के पाथ पे लेके जाएगी। More guidance for my pile number 1. Who are they becoming? What is the challenge and what is the solution? आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं उसमें ये चैलेंज है और ये उसका सॉल्यूशन है। पहले अगेन एक एडिशन देखते हैं। Who are you becoming? Accelerated motion. गोइंग फॉरवर्ड, एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, लाइट की तरफ जा रहे हैं, उसमें आप काफ़ी गति से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि यूनिवर्स आपके साथ काम कर रही है। माय पाइल नंबर 1, universe is working with you, and you must know that when universe is working with you and your path is right, you will manifest and reach faster.
Who are you becoming? Trapped in fear. आप पहले डर में ट्रैप रहते थे, और अगर अब भी आपको कोई डर है तो आपको समझना है कि फियर से बाहर निकलना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, इमोशंस में नहीं फंसना है, इनएक्टिविटी में नहीं फंसना है, लाइफ को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए ये फियर वाला ट्रैप भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको समझना है कि ये शायद आपका एक चैलेंज था जिससे आप ऑलरेडी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट यू आर बिकमिंग, दिस इज़ योर चैलेंज एंड दिस इज द सॉल्यूशन। तो चैलेंज क्या है? विजडम। जो विजडम चैलेंज में है, इसका मतलब क्या है कि हमें विजडम के लिए काम करना होगा। शायद आप विजडम पे काम नहीं कर रहे, या विजडम पे काम करने में आपको चैलेंज आता है क्योंकि कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी आई है। जब फियर की एनर्जी आती है तो हम इमोशंस के साथ काम करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ से काम करते हैं, डिससेटिस्फेक्शन से काम करते हैं। तो आपको यहाँ से निकलने में भी विजडम हेल्प करेगा, और विजडम अगर आपके साथ होगा तो हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। तो विजडम में अगर चैलेंज है, इसका मतलब है कि हो सकता है कि आप अपने पुराने पैटर्न्स में फंसे हैं, आप अपने पास्ट में फंसे हैं, आप अपने पुराने हैबिट्स में फंसे हैं, बिलीफ में फंसे हैं। तो ये आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, और ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में कार्ड आया है पावर का, और अगर आप देखें तो पावर हमेशा इनर पावर की बात होती है। तो आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल पर्सन बैठा है, और इस पावरफुल पर्सन को आपको इंटीग्रेट करना होगा। जब आप इनर पावर से जुड़ेंगे तो आपको डिसीजंस आसान होंगे, आप विजडम में बहुत स्मूथली ट्रांजिशन कर जाएंगे, आप अपने फियर से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। माय पाइल नंबर 1। तो इतना आपको समझना है कि दीज आर योर गाइडेंस, दीज आर द थिंग्स विच आर हेल्पिंग यू टू बिकमिंग हु यू आर। तो विजडम पे काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? लास्ट गाइडेंस कार्ड, टू क्रिएट विजडम एंड पावर एंड टू go towards your accelerated motion of becoming who you want to become, or wherever you are leading your life. So this will help and this will help. Let's check. Clean your energy field. Aura cleaning करें, सेजिंग करें, सॉल्ट बाथ लें, अपने 7 चक्रास के मंत्रास करें ताकि आपकी ऑरा बेटर हो जाए। क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत अनसर्टनिटी और इमोशनली एक डार्क फेज देखा है, बहुत सारे फियर्स देखे हैं, लेकिन जब हम अपने ऑरा को क्लीन करते हैं तो पास्ट की एनर्जीज बहुत जल्दी क्लियर हो जाती है। सेकेंड आपके लिए कार्ड आया है कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। यानी क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। यू आर समबडी जो क्रिस्टल फील्ड के साथ, क्रिस्टल के साथ अच्छा काम कर सकते हैं। तो आप अपना क्रिस्टल सिलेक्ट करें। जो क्रिस्टल आपने सिलेक्ट किया था, ये क्रिस्टल खुद में एक इनसाइट का क्रिस्टल है, थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल स्पिरिचुअल ग्रोथ का क्रिस्टल है। अगर आपको क्रिस्टल के बारे में कोई जानकारी चाहिए, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स चाहिए, तो भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज योर रीडिंग माय पाइल नंबर 1. You have chosen the wonderful path. You are becoming more aware, more powerful. Few guidance will help you. और always remember, जब आप सही रास्ता चुनते हैं तो थोड़ी बहुत मुश्किलें उसमें आती ही है। हमारा काम है सही रास्ते में, सही दिशा की तरफ बस चलते जाना। आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते जाएं, और आप एक बहुत ही सही दिशा में बिल्कुल लाइट की तरफ जा रहे हैं, जिसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग भी आपके साथ है। अपने इंट्यूशन को, अपनी क्लियर्ड ऑरा को अपने साथ रखें, और क्रिस्टल एनर्जीज़ के साथ काम करें। दैट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड फास्टर एंड इट विल मेक यू रीच where you want to reach as a human, as a possibility and as a spirit. So this is your reading my pile number 1. अपना ध्यान रखें, हमारे साथ यूं ही बने रहें. Lots of blessings and love for your growth and this beautiful journey of life. Namaste. Namaste my pile number 2. This is your tarot guru. और आज हम आपके लिए लेके आए हैं Who are you becoming? हम ज़िंदगी में सारी चीज़ें करते हैं, कहीं हम पहुंचना चाहते हैं, कुछ हम बनना चाहते हैं। आप किस दिशा में हैं हम आपको बताएंगे। These are the 4 signs of pile number 2. This is Aquarian, Leo, Sagittarian and Virgo. और आपका जो क्रिस्टल है वो है लापिस लाजुली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया है, The first card is fulfillment. That means you are becoming a manifester. You are becoming expert in manifesting energy. आपको समझ में आता है एनर्जीज के साथ कैसे काम करना है। You are somebody जो बहुत अच्छे से एनर्जीज को वर्क करना सीख गए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम करने लगे हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशन आसान हो गया है। You are becoming a manifester, my pile number 2, and that's super.
नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सीडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशन, डिवाइन प्लान। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी लाइट से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए सही फाउंडेशंस क्रिएट कर रहे हैं, और समवेयर यू हैव अंडरस्टूड कि डिवाइन प्लान के साथ काम कैसे करना है। इसका मतलब ये है माय पाइल नंबर 2, यू आर समबडी हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल, हु इज़ वेरी कनेक्टेड विथ योर सेल्फ। इफ़ यू आर नॉट, if you have not yet started the journey, this is a beautiful signal that you should start. You are somebody जो already एक बहुत ही beautiful energy वाला person है। चलिए कुछ टैरो कार्ड्स निकालते हैं। Who are you becoming, my pile number 2? Let's go deeper. कुछ और टैरो कार्ड्स लेंगे for more clarity. Few more tarot cards. 1, 2 and 3. चलिए चेक करते हैं। टेम्परेंस, बैलेंस का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सारे कार्ड्स एक बार देख लेते हैं। द हाई प्रीस्टेस, एज आई थॉट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज हाई प्रीस्टेस, इंट्यूटिव कार्ड है, स्पिरिचुअल वर्क का कार्ड है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब है समवेयर आपने अपनी लाइफ में फिनेंशियली और इमोशनली काफ़ी स्ट्रगल देखी है और आपने पूरी कोशिश की है उसे बैलेंस करने की। यू आर समबडी जिसने बहुत, बोलते ना, बहुत सारा गम पिया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको बिट्रे किया होगा, आपकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आई होंगी जहां बहुत परेशान हुए होंगे, लेकिन आपने हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की है। आपने अपने इमोशंस को भी अपने में रखा है, आप ब्लंट बात नहीं कर पाते थे, आप अपनी बात रख नहीं पाते थे। उससे अब क्या हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स स्ट्रेट। ओ माय गॉड, यानी पहले आप अपने मन की बात नहीं करते थे, सच नहीं बोलते थे, घुटते थे अंदर, आप अपना सच कहने लगे हैं, आप अपनी बात करने लगे हैं। अब आपको पता है कि अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, अपने लिए कैसे बोलना है। वाओ, सच अ ब्यूटिफुल, रिवर्स हो गया ये पार्ट, आपका रिवर्स हो गया, दैट्स ब्यूटिफुल। सेकेंड, पहले आप है ना अपने इमोशंस को हैंडल करने की, उसे सप्रेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आपके अंदर विजडम आ गई है, तो आपको पता है कि जब कोई मूर्ख इंसान बकवास कर रहा है तो आप वहाँ पे रिएक्शन नहीं देंगे, ना ही आप बुरा मानेंगे। एट द सेम टाइम पहले आप पैसों में स्ट्रगल करते थे, इमोशनली स्ट्रगल करते थे, उस चीज़ को भी आप रिजॉल्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन विथ योर विजडम, योर मैनिफेस्टेशन हैज़ बिकम ऑन पॉइंट। आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर सकते हैं। इट्स ब्यूटिफुल, माई पाइल नंबर 2। हु आर यू बिकमिंग, माई पाइल नंबर 2। सम मोर कार्ड्स, लेट्स चेक। प्योरिटी, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपनी प्योरिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। और अगर ध्यान से देखें तो ये वुल्फ एनर्जी है, दोनों आईज अलग है, तो समवेयर यू आर ब्रिंगिंग द डीपर बैलेंस विद इन, और अपने आप को प्योरीफाई करने में, बैलेंस करने में आपका फोकस पूरी तरह चल रहा है और बहुत अच्छे तरह से काम कर रहा है, क्योंकि आप प्योरीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तभी आप मैनिफेस्टर एनर्जीज बन रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड, अब आपको पता चल गया है कि ज़िंदगी में रुकना नहीं है, एक पाथ है टूवर्ड्स सनलाइट, टूवर्ड्स, और ये सनराइज़ का समय है। जब सनराइज़ का मतलब है कि नई चीज़ें, नए ड्रीम्स, नए डायरेक्शंस, बहुत सारी नई चीज़ें की शुरुआत आपने कर दी है। नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है। तो समवेयर आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन लाना सीख लिया है, अपने आप को प्योरीफाई कर रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, नई चीज़ें, नए रास्ते बना रहे हैं आप, पाइल नंबर 2। इट्स ब्यूटिफुल, यू आर अ पावरफुल एंड करेजियस सोल, माई पाइल नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेजर, कहीं ना कहीं पहले आप बहुत परेशान हुए हैं, लेकिन अब आप ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने लगे हैं। नेचर से आपका कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप मून के साथ बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं। एट द सेम टाइम एनिमल्स के साथ भी आप बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, और अब आप ज़िंदगी में हैप्पीनेस को ढूंढ नहीं रहे हैं, अब जहाँ हैं आप खुश रहना सीख रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड,
टेकिंग रिस्क्स। अब आप रिस्क लेने लगे हैं, आपको रिस्क लेना आगे। रिस्क कौन लेता है? जो अपने फियर्स से बाहर निकलता है, जो मैनिफेस्ट करना जानता है, जो अपने आप को प्योरीफाई करता है, वो रिस्क भी ले सकता है। पहले आपके अंदर हमेशा एक कैलकुलेशन रहती थी, एक डर रहता था, खासकर फिनेंशियल चीज़ों को लेके, लेकिन अब आप उसमें बहुत आगे जाने वाले हैं। आप अपने करियर के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं। और अगर आप ये रिस्क का कार्ड भी देखें तो कैसा ईगल है। तो ईगल जब रिस्क लेता है तो उसे पता होता है, क्योंकि वो पहले ही बहुत ऊंचाई से पूरी सिचुएशन को देख चुका होता है, वो कॉन्सिक्वेंस पता होता है, उसे पता होता है कहाँ पे कौन सी चीज़ प्लेस्ड है। तो यू विल टेक रिस्क विथ अ वेरी ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग एंड इंट्यूशन एंड विजडम, एंड दैट्स अ वंडरफुल पार्ट माई पाइल नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर कार्ड्स ऑफ हु यू आर बिकमिंग, who my pile number 2 is becoming. Please guide. Who are you becoming? What are the challenges and what is the solution? तो ये आप बन रहे हैं, और ये बनने में ये सारी चीज़ों को की तरफ जो आपने अपनी जर्नी शुरू की, आप चल रहे हैं, अगर उसमें कोई चैलेंज आता है तो वो ये है, और उसका सॉल्यूशन ये है। पहले देखते हैं हु आर यू बिकमिंग। सी, मटीरियल हार्वेस्ट, आपकी विजडम, आपका अपने पे काम करना, आपको खुद को प्योरीफाई करना, आपको मटेरियल हार्वेस्ट देगा। हर तरह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की एनर्जी आने वाली है। और आपके लिए एक बहुत इंट्यूटिव मैसेज बार बार आ रहा है, आप में से जो लोग किसी भी तरह की हेल्थ सिचुएशन फेस कर रहे थे, या आपके घर में कोई पर्सन बीमार थे, वो चीज़ भी बहुत ब्यूटीफुली रिजॉल्व होने वाली है। बहुत अच्छे से हीलिंग और रिकवरी आ जाएगी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। देखिए सेकंड क्या कार्ड है, हार्मनी का। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, आपके अंदर हार्मनी आ रही है, फैमिली में हार्मनी आ रही है, आपके आसपास के रिश्तों में हार्मनी आ रही है। शायद पहले कॉन्फ्लिक्ट रहता था, पहले आप सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव देखते थे, या पहले आप अपनी बात को ही नहीं रखते थे, दूसरे लोगों को ही इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया अपनी बात भी रखनी है, इमोशंस भी बैलेंस करने हैं, अपने आप के साथ बैलेंस करना है, खुद को प्योरीफाई करना है, सही रास्ते पे चलना है, और इंट्यूटिवली विजडम से काम करना है। तो हर चीज़ हार्मोनाइज हो रही है, अबंडेंस का फुल फ्लो आपकी दिशा में बह रहा है। ये आपकी लाइफ में अभी चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है ऑफ बिकमिंग हु यू आर बिकमिंग। लेट्स चेक। अथॉरिटी का कार्ड है। तो जब अथॉरिटी का कार्ड आया, इसका मतलब है शायद आपके घर में अथॉरिटेटिव फिगर जो है, या आपके ऑफिस में जो बॉस हैं, कोई भी अथॉरिटी आपकी लाइफ में है, वो आपको कभी कभी चैलेंजिंग लगती है। आप जो करना चाहते हैं वो शायद नहीं कर पाते हैं, आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं वहाँ पे जाने में आपको तकलीफ आ रही है। लेट्स सी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपका आया है विक्ट्री एंड सक्सेस, और उसमें भी पर्सन बिल्कुल बिगुल बजा रहा है। इसका मतलब है कि आप सही तरह से अपनी बात को कम्युनिकेट करेंगे तो ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा और गाइडेंस निकालती हूँ मैं, क्योंकि चैलेंज में अथॉरिटी का कार्ड है। व्हाट इज़ द गाइडेंस एंड सॉल्यूशन फॉर द सेम। चलिए चेक करते हैं। गुड न्यूज़, देखिए अगेन गुड न्यूज़ का कार्ड है। इसका मतलब है कि ये चीज़ तो रिजॉल्व हो जाने वाली है। शायद आप अपनी बात को अब कहना सीख रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और आपने छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो हासिल की है उसे, ये जो भी अथॉरिटी, इनका भी ट्रस्ट आप पे बढ़ा है। और जब आप मन की बात अच्छे से रखेंगे तो ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी। सेकेंड कार्ड है इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। आप इनके साथ अपनी डील को बेटर करने के लिए, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए आप किसी और से भी गाइडेंस ले सकते हैं, सपोर्ट मांग सकते हैं, हेल्प मांग सकते हैं। वो कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई आपका मैनेजर हो सकता है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे है, इसीलिए आपको ये चैलेंज लग रहा है, और कोई बात नहीं है। लास्ट आपके लिए कुछ कार्ड्स कि जो आप बन रहे हैं, वेयर यू आर लीडिंग योर लाइफ इन दिस ब्यूटिफुल जोन, व्हाट विल स्ट्रेंथन यू इन दैट जर्नी। लेट्स चेक। डीप ब्रीदिंग, आपको अपने ब्रेथ पे ध्यान रखना है। जितना आप ब्रीदिंग डीप करेंगे, आप शायद करते भी होंगे, लेकिन आपका ब्रेथ आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करेगा। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, पहले हम खुद से कनेक्ट होते हैं, अपने थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट हो सकते हैं, और वहाँ से फिर हम पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। और आपने ये कनेक्शन बहुत बार फील की भी है माय पाइल नंबर 2। तो ब्रेथ वर्क को अपना डे टू डे का हिस्सा बना लें, अपने डे टू डे के रिचुअल्स में डाल दें।
और सेकंड आपका कार्ड आया है कनेक्ट विथ अर्थ। जब कनेक्ट विथ अर्थ का कार्ड आया है, इसका मतलब है नेचर से आप कनेक्ट हों, ग्राउंडिंग मेडिटेशंस करें, मदर अर्थ को प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करें, उनका ब्लेसिंग लेके शुरुआत करें। थोड़े से ग्राउंडिंग की ज़रूरत और अपने ब्रेथ वर्क से अपनी एनर्जीज़ को, अपने अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को एनहांस करने की ज़रूरत है, एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेसेस फॉर माय पाइल नंबर 2। So this is your reading, my pile number 2. Take care of yourself and do know you are the magic in your life. You are connected with the divine wisdom and divine plan. जिस रास्ते पे हैं बस चलते रहें, अपने कदम आगे बढ़ाते रहें, आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें आपको हेल्प करेगी वो मैंने आपको बता दिया है, उन्हें यूज़ करें और अपनी ज़िंदगी को, अपने पाथ को बहुत ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट करें। Take care of yourself. Lots of blessings and love for this beautiful journey and your consciousness from your Tarot Guru. नमस्ते नमस्ते, माय पाइल नंबर 3, दिस इज़ योर टैरो गुरु। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं हु आर यू बिकमिंग। हम हमारी ज़िंदगी में कितना प्रयत्न करते हैं खुद को बदलने का, अपने आप को डेवलप करने का, अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, और आज हम आपको बताएंगे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। जो राशियाँ पाइल नंबर 3 में हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस एंड एरीज, एंड द क्रिस्टल इज पिंक ओपल। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द कार्ड विच यू हैव सिलेक्टेड, डिलाइट। तो समवेयर यू आर बिकमिंग अ हैप्पियर पर्सन देन बिफोर। पहले से आप हैप्पी रहना सीख रहे हैं, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को समेटना सीख रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख रहे हैं। और मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेट्स कहना चाहती हूँ, माय पाइल नंबर 3, क्योंकि जो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लेता है वो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड क्या है, डोंट डिम टू फिट इन। हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। शायद आप पहले लोगों के हिसाब से चलते थे, लोगों के लिए, आप उनको खुश करने के लिए चीज़ें करते थे, लेकिन अब आपको समझ में आ गया है कि ज़िंदगी में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद का ध्यान रखने की, खुद को सही पाथ पे लेके जाने की, डे टू डे मोमेंट में रहने की, ताकि आप पहले अच्छा फील करें, ताकि आप लोगों के लिए भी जेन्युइनली कुछ बेटर क्रिएट कर सकें। You are somebody who is a very beautiful, loving and serving soul. आप अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप करेंगे, लेकिन लोगों के लिए अपने आप को पीछे नहीं रखना है। लोगों के लिए अब आप अपने आप को पीछे नहीं रखते, आप अपनी लाइट को लोगों के लिए डिम नहीं करते, और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विल स्टार्ट विथ सम टैरो। हु आर यू बिकमिंग, माय पाइल नंबर 3। देखिए आपके लिए 4 कार्ड्स आ गए हैं, बाकी सब में मैंने सिर्फ 3 कार्ड्स निकाले हैं। सो मोर मैसेजेस आर कमिंग, सो वी विल गो फॉर दैट। कुछ और टैरो कार्ड्स फॉर डीपर इंसाइट्स फॉर द सेम। पैर में जब टैरो निकलता है तो एक अलग तरह से हमें गाइडेंस मिल जाती है। चलिए चेक करते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मनी के इश्यूज देखे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, सुपर। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है, एंड टेम्परेंस, इंटरेस्टिंग। पहले एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, रिवर्स रिवर्स साथ में, जजमेंट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ है, क्या बात है, एंड द सन। वाओ, ओके, समझते हैं। तो सबसे पहले आप पहले फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रगल में थे और आपने उस चीज़ की वजह से अपने अंदर बहुत स्ट्रेस क्रिएट किया है, लेकिन समवेयर यू हैव लर्नड हाउ टू बी लिटिल लेस स्ट्रेसफुल बिकॉज यू आर इन अ प्रेजेंट मोमेंट, यू हैव लर्न टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जो अब आप मेंटली इमोशनली बेटर स्पेस में रहने लगे हैं, उससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति में सुधार आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बेटर है, आपका हार्ट चक्र बेटर है। ओके, आपका हार्ट चक्र बंद था, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को बंद कर लिया था, अपनी एनर्जी को बंद किया था, बहुत बिटरनेस, हर्ट लेके आप बैठे थे, बहुत लंबे समय तक आपने इस चीज़ के साथ आप रहे हैं। इससे प्रॉब्लम क्या हुई थी, जब भी आपका हार्ट चक्र बंद हो जाता है तो यू फील दैट यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ बट यू केज योर सेल्फ, और जब खुद को केज करेंगे तो एनर्जी केज हो जाएगी, अबंडेंस केज हो जाएगा, बहुत सारी चिंताएं आप मन में रख के बैठेंगे, बहुत सारा हर्ट आप मन में रख के बैठेंगे, जिसकी वजह से पूरी एनर्जी ही आपकी अफेक्ट हो गई थी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट की, हेल्थ एस्पेक्ट, अबंडेंस, मनी, करियर, रिलेशनशिप्स,
फैमिली, सब में इसकी वजह से परेशानी आ सकती है। तो वहाँ से आप निकले हैं। और ये जो कार्ड है ना, ये कहना चाहता है कि पहले आप चीज़ों को बहुत टालते थे, पहले आप चीज़ों को पीछे रखते थे, जो ज़रूरी है वो चीज़ें नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं पहले आपको एक क्लैरिटी भी नहीं थी लाइफ में। और अब क्या है कि अब आपका हार्ट चक्र ओपन हुआ है, ठीक है। अब समझना क्या है, तो पहले आप अपनी सच्चाई नहीं बोलते थे, आप अपने मन की बात मन में रखते थे, या कभी कभी बहुत ही बिटर बोल देते थे, क्योंकि आपके अंदर बिटरनेस थी। तो जो हर्ट इंसान होता है ना, वो दूसरों को हर्ट करता है। तो आपने भी शायद ये चीज़ें करी है और आपको लगा है मैं तो मेरे लिए सिर्फ स्टैंड ही ले रहा हूँ ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने शायद जाने अनजाने, बिकॉज यू वर हर्ट, यू हैव लिव्ड योर लाइफ विथ लॉट ऑफ हर्ट एंड बिट्रेयल्स, कभी कभी आपने या तो अपना स्टैंड लिया ही नहीं, या तो आपने बहुत बिटर तरह से लिया। आपने अपने स्टैंड के चक्कर में बहुत ही ब्लंट तरह से बातें करी है अपने घर वालों से, पीपल हु केयर फॉर यू। दैट हैज़ चेंज्ड। अब आपके पास कार्ड आ गया जजमेंट का, यानी आप अब चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरह से देखते हैं। अब आप बिल्कुल भी बायस होकर चीज़ें नहीं देखते। अब आप चीज़ों के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होते। अब आपको पता है कि ये इंसान मेरे भले के लिए बोल रहा है, तो आप रिएक्ट नहीं करते। तो समवेयर विजडम एंड बीइंग फेयर हैज़ टेकन दैट पार्ट। You are not running your life with your betrayals and hurts. You have somewhere understood। और देखिए, ये जजमेंट के कार्ड में एक सन का कार्ड है, तो बादलों के बीच में से सन निकल रहा है। मतलब क्या है कि अंधेरे से हम उजाले में आ रहे हैं। और यहाँ पे एक लोटस का सिंबल है और ऊपर भी एक सिंबल है। लोटस का मतलब ही अवेयरनेस एंड विजडम। तो आप अपने अवेयरनेस में आ रहे हैं, विजडम में आ रहे हैं, और आप बहुत फेयर तरह से, बहुत ही शांति के साथ चीज़ों को अब रिजॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब है आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स में बहुत चेंजेस आएंगे। आपकी फैमिली रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ, या लाइफ की जो कंपेनियन रिलेशनशिप होती है, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, या आ रहा है रादर। ये कार्ड है टेम्परेंस का। इसका मतलब है कि बैलेंस। तो आपने हमेशा मेंटली इमोशनली बहुत बैलेंस किया है अपनी लाइफ में, और उससे आप थके भी हैं। लेकिन अब ब्लेसिंग आ रहा है, आपको अबंडेंस मिल रहा है, आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है, सूर्य की तरह आप चमकना सीख रहे हैं, अपनी बातों को रखना सीख रहे हैं। तो बैलेंस करते करते भी कभी कभी इंसान थक जाता है। तो पहले बैलेंस शायद एफर्ट लगता था, लेकिन अब बैलेंस आपके लिए नेचुरल हो गया है। ये दोनों कार्ड में है ना, बहुत सिमिलरिटी है। सूर्य भी लाइट है और जजमेंट के अंदर भी सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो समवेयर यू आर बिकमिंग कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ एंड यू आर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर क्वालिटीज़, और आप अपनी अच्छाइयों को, अपनी रोशनी को भी अब देख पा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं पाइल नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हु आर यू बिकमिंग। हु आर यू बिकमिंग, माई पाइल नंबर 3। Let's check. Security. You are becoming more secure, more sure of yourself. तो शायद पास्ट में आप इनसिक्योर थे, आप लोगों की वैलिडेशन चाहते थे, आप फिनेंशियल इनसिक्योरिटी से डरते थे, लेकिन अब आपके अंदर ही सिक्योरिटी आ गई है। आप प्रेजेंट मोमेंट में जब रहेंगे ना, तो इनसिक्योरिटी रहेगी भी नहीं। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आ गई है, बहुत अच्छी बात है। सक्सेस। सो यू आर गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस। सक्सेस मेंटली होती है, फिनेंशियली होती है, रिलेशनशिप्स में होती है, हेल्थ में होती है, लेकिन आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो सक्सेस में एक ब्लैक पैंथर है। ब्लैक पैंथर इज़ अ वेरी इंट्यूटिव एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यानी अबंडेंस की एनर्जी आ रही है। आप स्पिरिचुअली भी सक्सेसफुल होंगे, मेंटली भी सक्सेसफुल होंगे, और करियर में, मनी में, अबंडेंस में भी सक्सेसफुल होंगे। फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है। मैंने क्या कहा, पहले आपका हार्ट चक्र बंद था, आप काफ़ी बंद इंसान थे, लेकिन अब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, आपके अंदर एक ओपननेस आ रही है। और जब आपके अंदर ओपननेस आती है तो यूनिवर्स वहाँ से ब्लेसिंग भी भेजती है। तो यू आर फ्लेक्सिबल नाउ, you are connecting with people more, you are connecting with yourself more, and universe is sending you amazing blessings। तो आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। देखिए, प्रोटेक्शन का कार्ड है, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन। तो पहले शायद आप अपने वेलबींग को लेके, अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेके, अपने हेल्थ को लेके, या किसी को भी लेके, अपने इमोशनल सेल्फ को लेके बहुत ही अनसेफ फील करते थे। और जब भी हम अनसेफ फील करते हैं, हम एंग्जाइटी में रहते हैं, हम बहुत रिएक्टिव होते हैं, हम बहुत बिटर हो जाते हैं। आपके अंदर खुद में एक सिक्योरिटी आ गई है, प्रोटेक्शन आ गया है।
इसका बहुत डीप मतलब ये है माय पाइल नंबर 3 कि आपका सेल्फ वर्थ बहुत अच्छा है, आपके सेल्फ एस्टीम पे आपने काम किया है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अब ऊपर है, तभी सन का कार्ड आया है, तभी जजमेंट का कार्ड आया है। एंड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल माय पाइल नंबर 3। आपने एक्चुअली अपने पे बहुत डीप लेवल पे बहुत मेहनत की है। और इनसाइट्स के लिए हु आर यू बिकमिंग, देखिए कार्ड उल्टा है लेकिन मैं ले लूँगी। एंड व्हाट आर द चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं टूवर्ड्स जो आपके पाथ पे हैं अभी इस समय, और ये उसका सॉल्यूशन है। तो ये चैलेंजेस हैं, ये सॉल्यूशन है। चलिए चेक करें। तो एक तो सोलर प्लेक्सिस चक्र आपका स्ट्रांग हो गया है, जैसा मैंने कहा था आपका सेल्फ वर्थ सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा कार्ड है। 2 बार अगर सूर्य का कार्ड आया है तो मैं बोलूँगी आप सूर्य मंत्र रोज़ करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इट विल हेल्प यू अ लॉट। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तो कहीं ना कहीं पहले आप अलायंसेस से डरते थे, दोस्ती से डरते थे, रिलेशनशिप से डरते थे, लोगों के सामने खुले नहीं थे, तो वहाँ पे एक ओपननेस आ गई है। यू आर बिकमिंग काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन बी वेरी कंफर्टेबल विद पीपल। सोशली आप शायद पहले ऑकवर्ड फील करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि आपका सेल्फ वर्थ अच्छा हुआ है, आपके अंदर अनबायस्ड हुए हैं, आपका जो हार्ट चक्र बंद था वो आपने ओपन किया है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, आप सिक्योर फील कर रहे हैं, आप सक्सेस को क्रिएट कर रहे हैं और आप खुद में प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। चलिए आपके चैलेंजेस और सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपके चैलेंजेस हैं इन क्रिएटिंग दिस ट्रैप्ड इन फियर। शायद आप पहले फियर में ट्रैप्ड थे, उससे आप बाहर निकल रहे हैं। शायद अभी भी कभी कभी आपके मन में थोड़ा बहुत फियर आता है, तो क्या चीज़ हेल्प करेगी? रेस्ट एंड रिजुवनेट इन नेचर। तो पहले तो ग्राउंडिंग मेडिटेशन करें, अगर आपके आसपास कहीं गार्डन है, ट्री है, वहाँ बैठें, मदर अर्थ से कनेक्ट करें, रेस्ट करें, खुद को रिजुवनेट करें। और क्या क्या चीज़ें आपको मदद कर सकती है टू क्रिएट दिस? लेट्स check. What will help my pile number 3 to become who they are becoming? Other than rest and rejuvenate, connecting with nature, grounding yourself, doing grounding meditation, what will help you? Spend time with animals. देखिए आपके बहुत सारे कार्ड्स में एनिमल्स आए हैं, 1 2 3 ओके एंड ऑफ कोर्स 4। तो यू माइट बी एन एनिमल लवर, और अगर आप नहीं हैं तो दूर से अपने घर के आसपास बर्ड्स के साथ कनेक्ट हो, कि आसपास कहीं कोई डॉग्स हैं तो वहाँ जाके उन्हें मिलें। सो समवेयर यू नीड टू कनेक्ट विद एनिमल्स। एनिमल से कनेक्ट होंगे तो आपका एक बहुत एक्सपांशन होगा आपके अवेयरनेस का। देखिए मैंने कहा था ग्राउंड योर सेल्फ, ग्राउंडिंग एंड मेडिटेशन करें, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करें, अपने चक्रास बैलेंस करें, क्राउन चक्र पे काम करें, एंड ऑल दीज थिंग्स विल मैनिफेस्ट इन योर लाइफ ब्यूटिफुली। सो दिस इज योर रीडिंग माय पाइल नंबर 3। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू आर पावरफुल एंड यू नो दैट। Lots of love and blessings from your tarot guru. Namaste.